हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज आपको इतिहास का एक दिलचस्प किस्सा बताने जा रहा हूँ। वो किस्सा हरिद्वार कुंभ से जुड़ा हुआ है, वो किस्सा गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, वो किस्सा किसी दौर में गढ़वाल रियासत के राजा से जुड़ा हुआ है। वो ऐसा अनूठा किस्सा है जिसका जिक्र किताबों में है, गीतों में है। वो किस्सा पहाड़ की लोक स्मृतियों में अब तक है। उसमें सच्चाई कितनी है ये दावा मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसे दंत कथा की तरह ले सकते हैं, एक लोक कथा की तरह ले सकते हैं। दोस्तों, हिमालय की एक लोक भाषा है गढ़वाली। गढ़वाली में एक कहावत है, मेरी गंगा होली तू मैं मुआली, जिसका हिंदी में अर्थ ये हुआ कि मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी। किस्सा यह है कि कभी गढ़वाल के राजा की खातिर गंगा नदी ने भी अपनी धारा बदल दी थी, और वो भी हरिद्वार कुंभ के दौरान। ये ऐसा किस्सा है जिसकी सच्चाई का कोई प्रमाण नहीं है, और मैं ये कह भी नहीं रहा हूं कि आप इसे सच ही मानिए, लेकिन ये किस्सा उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में आज भी प्रचलित है। इस किस्से के मुख्य सूत्रधार हैं एक समय गढ़वाल के राजा रहे मेदिनीपति शाह। राजा मेदिनीपति शाह के कार्यकाल के बारे में मुझे किताबों में अलग अलग जिक्र मिले हैं, लेकिन उनकी कोई तस्वीर, उनका कोई स्केच मुझे नहीं मिल सका है। ये जो मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं, ये गढ़वाल के राजा मेदिनीपति शाह के वंशजों की तस्वीरें हैं, जो कि बाद में गढ़वाल राज्य के राजा बने। लेकिन काफी कोशिश के बावजूद मुझे राजा मेदिनीपति शाह की कोई तस्वीर या कोई स्केच नहीं मिल पाया। आपको बता दूं कि सन 1815 से पहले गढ़वाल राज्य की राजधानी आज के श्रीनगर गढ़वाल में हुआ करती थी, जो कि आज उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। पहला चित्र इसी श्रीनगर का 18वीं और 19वीं सदी का है, जिसे कि गढ़वाल राज दरबार के चित्रकार रहे ज्वालाराम ने बनाया था, जो कि सन 1788 से 1848 के बीच रहे। और दूसरी तस्वीर आज के श्रीनगर की है। दोस्तों, महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बारे में आपने कहीं जरूर पढ़ा होगा। वो यात्रा साहित्य के बहुत बड़े विद्वान थे, इतिहासकार थे, पुरातत्व के जानकार थे, और उन्होंने यात्राएं बहुत की हैं, खासकर हिमालय की, उत्तराखंड से लेकर तिब्बत तक की यात्राएं उन्होंने की हैं। तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने जिक्र किया है कि मेदिनीपति शाह सन 1660 में राजा बने, और 1684 तक यानी लगभग 24 साल तक उन्होंने गढ़वाल में राज किया। गढ़वाल में कौन कहां नाम की किताब लिखने वाले महीधर शर्मा बड़फाल ने एक जगह लिखा है कि मेदिनीपति शाह सन 1676 में राजा बने थे। लेकिन पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की किताब गढ़वाल का इतिहास, जो कि ज्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, उसमें मेदिनी शाह के 1660 में गढ़वाल का राजा बनने की बात लिखी गई है। हरिकृष्ण रतूड़ी राजा कीर्ति शाह के दरबार में वजीर हुआ करते थे, लिहाजा उनका लिखा हुआ ज्यादा विश्वसनीय माना जा सकता है। बहरहाल, आज के उत्तराखंड में जो गढ़वाल इलाका है, वो तब एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी। राजा तब खुद को गंगा पुत्र भी कहलाते थे, क्योंकि गंगा का उद्गम उन्हीं के राज्य में था। तो उन दिनों हरिद्वार कुंभ में एक परिपाटी सी बन गई थी कि एक छोटी सी पहाड़ी रियासत होने के बावजूद गढ़वाल के राजा तब हरिद्वार में हर की पैड़ी पर सबसे पहले स्नान किया करते थे। बाकी मैदान के इलाकों के राजा जो थे, उनका नंबर गढ़वाल के राजा के स्नान करने के बाद आता था, जबकि गढ़वाल एक छोटा सा राज्य था, इसीलिए ये बात बाकी मैदानी राजाओं को बहुत नागवार गुजरती थी। तो मित्रों, इस पर दो किस्से हैं। पहला ये कि एक बार हरिद्वार कुंभ में कई राजा अपनी सेनाओं के साथ पहुंचे थे। उन सभी ने सभा करके तय किया कि इस बार कुंभ के स्नान पर्व पर सबसे पहले गढ़वाल के राजा के स्नान का एकाधिकार खत्म होना चाहिए। सभी राजा इस पर सहमत हो गए। यह भी तय हुआ कि अगर गढ़वाल के राजा नहीं माने तो तलवारें चल जाएंगी, यानी जो जंग से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया था। इससे हुआ क्या कि गढ़वाल का राजा मेदिनीपति शाह अलग थलग पड़ गया, और राजा को यह बहुत बुरा लगा। राजा मेदिनीपति शाह ने सभी मैदानी राजाओं को संदेश भिजवा दिया कि कुंभ मेले के दौरान खून खराबा करना ठीक नहीं है। जो पहले स्नान करना चाहें वो कर सकते हैं।
उन्होंने अपने संदेश के आखिर में यह भी लिख दिया कि अगर मेरी गंगा होगी तो खुद मेरे पास आएगी। राजा खुद को गंगा पुत्र कहलाता था, तो ये उनका एक कहना था। तो दोस्तों, जो किंवदंतियां हैं, जो दंत कथाएं हैं, जो लोक कथाएं हैं, उसका मुताबिक इतना कहकर गढ़वाल के राजा मेदिनीपति शाह ने हरिद्वार में चंडी मैदान पर अपनी फौज के साथ डेरा डाल लिया। तो किस्सा यह है कि जिस दिन कुंभ का स्नान पर्व होना था, उस सुबह यह देखा गया कि गंगा की नील धारा वहीं बह रही थी जहां पर राजा मेदिनीपति शाह ने डेरा डाला हुआ था। राजा ने सबसे पहले स्नान किया और बाकी के राजा ये देखकर हक्के बक्के रह गए। कहा जाता है कि इससे चकित बाकी जो राजा थे, उन्होंने गढ़वाल के राजा के आगे वो सब के सब नतमस्तक हो गए। तो इस किस्से का जिक्र पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की गढ़वाल का इतिहास नाम की किताब में भी है, और 1950 में प्रकाशित महीधर शर्मा बड़थवाल की किताब गढ़वाल में कौन कहां, उसमें भी इस किस्से का जिक्र मिलता है। तो लेकिन दूसरा किस्सा ये है दोस्तों कि एक बार राजा मेदिनीपति शाह के कार्यकाल के दौरान हरिद्वार में कुंभ हुआ, तो भारत भर से बड़ी तादाद में राजा पहुंच गए कुंभ में। सभी ने अपने अपने तंबू लगा दिए और गढ़वाल के राजा मेदिनीपति शाह को कहीं जगह ही नहीं मिली। तो उन्होंने दूसरे राजाओं से अनुरोध भी किया, लेकिन सब ने इस पहाड़ी राजा की उपेक्षा की। इससे गढ़वाल के राजा ने खुद को अपमानित महसूस किया और गुस्से में चंडी घाट में डेरा जमा लिया। कहा जाता है कि मेदिनीपति शाह ने तब मां गंगा की आराधना की और कहा कि मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी। अगली सुबह कुंभ स्नान के दौरान गंगा की धारा वहीं से बह रही थी जहां पर राजा ने तंबू लगाया हुआ था। कनकवंश काव्य के रचयिता बालकृष्ण भट्ट ने भी इसका उल्लेख किया है। तो कुछ जगहों पर मैंने इसका जिक्र पाया है कि ये वही राजा थे जिन्होंने खुद को बोलांदा बद्री यानी बोलते हुए बद्रीनाथ घोषित किया था। यानी भगवान बद्रीनाथ का अवतार इन्होंने खुद को घोषित किया था। लेकिन दोस्तों, मैं फिर भी कह रहा हूं कि राजा की पुकार पर गंगा का अपनी राह बदल देना अतिशयोक्ति है। लेकिन इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि यह किस्सा हमारे पहाड़ के लोक जीवन में आज भी प्रचलित है। इसका किताबों में जिक्र है, लोक कथाओं में इसका उल्लेख है, और ये तो पहाड़ी लोकोक्ति ही बन गई है कि मेरी गंगा होगी तो मैं मुआली, मतलब मेरी गंगा होगी तो मेरे पास आएगी। इसी का असर है कि इस शीर्षक से एक गढ़वाली फिल्म भी बनी है जो कि 2004 में रिलीज हुई थी। बाद में इस किस्से पर एक वीडियो एल्बम भी बना जिसमें उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी ने भी अपनी आवाज दी है। अब इस किस्से में दो बातें हो सकती हैं दोस्तों। ऐसा मुमकिन है कि गढ़वाल के तत्कालीन राजा मेदिनीपति शाह ने खुद को भगवान का अवतार बताने या बाकी राजाओं और अपनी प्रजा पर अपना रौब जमाने के लिए यह किस्सा गढ़ा हो या इसे फैला दिया हो। या यह भी हो सकता है कि राजा ने रातों रात कुंभ में अपने सैनिकों से गंगा की कोई धारा अपने तंबू के पास से निकलवा दी हो और उस किस्से को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया हो बाद में। बहरहाल जो भी हो, इसकी सच्चाई की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं और नहीं मैं उस राजा का महिमा मंडन कर रहा हूं। मैंने सिर्फ हिमालय के लोक जीवन के इस दिलचस्प किस्से को आपसे साझा किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप तक ऐसे दिलचस्प किस्से मैं आपको आप तक पहुंचाता रहूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।